Good morning student. This is a third video of chapter first statistic part 2 standard 12th. In this video we're going to start illustration 6, right? In last video we can see the many events, right? हमने सारे events देखे, सारे theories देखे हमने events के. Now we can start the illustration 6, right? Illustration 6 हम start करेंगे, right? Now see, there are three yellow and two pink flower in the basket, right? थ्री येलो एंड टू पिंक फ्लावर इन द बास्केट, मतलब हमारा यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा, राइट? मतलब हमारा सैम्पल स्पेस मिल जाएगा 3 to 5. 5 हमारा सैम्पल स्पेस है. गेटिंग? वन फ्लावर इज रैंडमली सिलेक्टेड. हमें यहाँ पे अब कंडीशन दे रखे हैं, कंडीशन दे रहा है, राइट? क्वेश्चन हमें कंडीशन दे रहा है. वन फ्लावर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट. एक फ्लावर हमने सिलेक्ट किया. डिनोट द सिलेक्शन ऑफ येलो फ्लावर एज अ इवेंट ए, राइट? अगर येलो फ्लावर मिलता है तो हमें इवेंट ए कंसिडर करना है. एंड अगर सिलेक्शन ऑफ पिंक फ्लावर, अगर पिंक फ्लावर हमें सिलेक्शन होता है तो इवेंट बी कंसिडर करना है. गेटिंग? फाइंड द सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इवेंट्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, राइट? हमें 1 2 3 अबाउट 9 10 11 12 क्वेश्चन दे रखा है. इस 12 क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन के ऊपर से, राइट? तो हमें 12 आंसर देना है ये क्वेश्चन पढ़ के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सैम्पल स्पेस यहाँ पे 3 येलो फ्लावर दे रखा है. हम 3 येलो फ्लावर को नाम देते हैं, राइट? येलो 1, येलो 2, येलो 3, नहीं? हमने तीनों फ्लावर को नाम दे दिया. सेम वे पिंक में भी हमें 2 पिंक फ्लावर दे रखा है, मतलब पिंक 1 पिंक 2, मतलब हमारे पास टोटल 5 फ्लावर है बास्केट में. अब हमने उसमें से एक फ्लावर रैंडमली निकाला. गेटिंग? तो अब कौन सा फ्लावर निकलेगा उसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. गेटिंग? क्या चांसेस हैं, कौन सा निकाल सकते हैं उसको हम लिखना है. तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 1, मतलब हमें पूछा यू पूछ लिया, मतलब हमारा सैम्पल स्पेस ही पूछ लिया है. तो यू हमारा, राइट, हमारे पास 5 है. येलो 1, येलो 2, येलो 3, पिंक 1 पिंक 2, मतलब हमारे 5 फ्लावर जो हमने नाम दिए सबको. तो हमारा 5 जो है ये हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा, राइट? हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा. सेकेंड इवेंट ई एंड इवेंट बी पूछा है. तो इवेंट ए हमने कहा था कि हमारा जो येलो फ्लावर होगा इवेंट ए कहलाएगा, राइट? तो हमारे येलो फ्लावर जो है इवेंट ए कहलाएगा. एंड जो इवेंट बी है, जब भी अगर पिंक फ्लावर निकलेगा तो इवेंट बी कहलाएगा, राइट? तो इवेंट ए एंड इवेंट बी हमने फाइंड कर लिया. उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? ए कॉम्प्लीमेंट्री मैंने ऊपर जो इवेंट्स है उसमें पढ़ाया था. ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जो इवेंट्स में मतलब सैम्पल स्पेस में से जो ए नहीं हो, मतलब एग्जांपल ए दे रखा है, मतलब सैम्पल स्पेस से ए माइनस कर देंगे. गेटिंग? मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए यूनियन स्पेस में से ए जो है, मतलब ए हमारे पास येलो वाला फ्लावर है, ए हम माइनस करेंगे. तो ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू यू माइनस ए, राइट? यू माइनस ए. तो सैम्पल स्पेस हमारे पास 5 फ्लावर है, उसमें से माइनस ए कर देंगे. माइनस ए मतलब हमारा येलो फ्लावर निकाल देंगे, राइट? तो सैम्पल स्पेस से हमारा ये निकल जाएगा. गेटिंग? हमारा सैम्पल स्पेस ये है, राइट? जो यहाँ पे लिखा है यू हमारा ये है. सेम वे ए हमारे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बी बचेगा. मतलब P1 P2 जो B1 इवेंट बी का है. गेटिंग? तो कॉम्प्लीमेंट्री ए का मतलब ऐसे इवेंट्स जो ए में नहीं आते हों. गेटिंग? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने ऊपर पढ़ाया था. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब वो कि मतलब जो भी इवेंट्स के नेम दिए हैं और कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर डैश कर दिया है, राइट? तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ए कहेंगे. गेटिंग? ए कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे. सेम वे बी कॉम्प्लीमेंट्री में जो बी में नहीं आते हैं वो एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे. सेम, ठीक है? यहाँ पे भी वही किया है, जो बी में नहीं आते हैं उसको लिया है. मतलब ये जो y1 y2 जो एलिमेंट्स है वो किसके हैं? ए के हैं. गेटिंग? तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट समझ आया आपको? ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट को रखेगा जो ए में नहीं आते हैं. सेम वे बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं आते हैं. गेटिंग? एलिमेंट बी में नहीं आते हैं. गेटिंग? सेम वे 6 क्वेश्चन हमारा क्या है? ए इंटरसेक्ट बी. ए इंटरसेक्ट बी मतलब हमारा ए y1 y2 y3 इंटरसेक्ट P1 P2. गेटिंग? मतलब इंटरसेक्ट कोई भी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी इंटरसेक्ट हमें यहाँ पे बन नहीं रहा है जो इंटरसेक्ट हो रहा हो, इसलिए हम नल सेट कह देंगे इसको.
उसके बाद यूनियन पूछा है, ए यूनियन बी मतलब हमारा ए यूनियन बी मतलब हमारा सैम्पल स्पेस, हम दोनों को प्लस करेंगे, ए यूनियन बी मतलब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा। गेटिंग। उसके बाद ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। गेटिंग। तो कुछ इस तरह हमारे यहाँ हमारा ए जो है y1 y2 y3 इंटरसेक्ट करेंगे y और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं आते हैं, तो बी में नहीं आते मतलब ए वाला लेंगे तो सेम सेम दिखाएगा y1 y2 y3। गेटिंग। एक बार समझ आया मेरी बात। ए में हमारा ए एलिमेंट ए में हमारा y1 y2 y3 येलो फ्लावर, सेकंड येलो, तीन येलो के तीन फ्लावर आ गए, राइट। और बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है मतलब ऐसे फ्लावर्स जो बी में नहीं आते हैं, और बी में तो पिंक वाले हैं तो पिंक नहीं आएंगे, मतलब बचा क्या y1 y2 y3। गेटिंग। तो हमने इंटरसेक्ट किया तो सेम दोनों में सेम सेम है तो हमारा y1 y2 y3 मिल गया। गेटिंग। इस तरह नीचे और भी ऑप्शन दे रखा है, इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं ना। हमारा 10 क्वेश्चन हैं कॉम्प्लीमेंट्री। The elements events are subset with one element we do not we if we do not different element event as event a, event 2, event 3, then the event 1 y1, event 2 y2, event 3 y3, event 4 p1, event 5 p2। करेंगे। नॉर्मली हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा था, ये रहा क्वेश्चन। करेंगे। स्टेट द एलिमेंट इवेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम अगर फ्लावर निकालेंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में से तो कौन से इवेंट कंसिडर होगा, राइट। तो यहाँ पे इवेंट का नाम दे दिया, यहाँ पे बना दिया है। गेटिंग। अगर y1 निकलता है मतलब फ्लावर येलो में से फर्स्ट फ्लावर निकलता है तो इवेंट 1 कहलाएगा। येलो में से सेकंड फ्लावर निकलता है इवेंट 2 कहलाएगा। येलो में से थर्ड फ्लावर निकलता है तो इवेंट 3 कहलाएगा। पिंक में से फर्स्ट फ्लावर निकलता है तो फोर्थ कहलाएगा। पिंक में सेकंड फ्लावर निकलता है तो इवेंट 5 कहलाएगा। तो इस तरह नेम दे दिया है। उसके बाद 11th क्वेश्चन कौन था 11 क्वेश्चंस। Can it be said that event A and event B are mutual exclusive event? Mutual exclusive event. Give the reason, right? Mutual exclusive event मैंने बताया था। Now see the mutual exclusive event. The event A and event B can be called mutual exclusive event because according to the definition of the mutual exclusive event, event A and event called mutual exclusive event if A nurse intersect B is not set and can be seen the answer तो क्वेश्चन 6, राइट। 6 के क्वेश्चन में से हमने देखा कि ए इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं, राइट। इसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारे पास। इट कैन बी सेड दैट इवेंट ए एंड बी एन एग्जॉटिक इवेंट गिव रीजन, राइट। एग्जॉटिक इवेंट कह सकते नहीं कह सकते हैं इसको। नो सी द आंसर। Event A and B are called exotic events because according to definition of the exotic events, A and B are called exotic events. If A union B is equal to U, then it can be seen from the answer question number 7, right? हमने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो दिया था A union B is equal to U, right? तो उसके अकॉर्डिंग से हम इसको एक्सोटिक इवेंट भी कह सकते हैं। रेडी। तो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमने 6 इलस्ट्रेशन में हमने 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया। गेटिंग। तो इलस्ट्रेशन 6 समझ आया तो मैं इलस्ट्रेशन 7 स्टार्ट करते हैं, राइट। मेरे ख्याल से साथ आपको ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ आया, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट फिर से एक बार बोल देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं आते, राइट। हमारे पास ए एंड बी इवेंट्स ए एंड बी हैं, राइट। तब ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है यहाँ पे, इसको ए डैश भी कह सकते हैं। तो मतलब ऐसे इवेंट्स जो ए में नहीं आते, मतलब इवेंट्स मतलब ए में हमारे पास क्या है 1 2 y1 y2 y3, राइट। वो नहीं कंसिडर करेंगे, हम p1 p2 करेंगे। गेटिंग। यहाँ पे सॉल्व भी किया है u माइनस ए, राइट। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है u माइनस बी, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए बी ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं आते उसको हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट में लेंगे। मतलब बी इज इक्वल टू
y1 y2 y3. A complement is equal to p1 p2. Getting? Now we can see the illustration. Next illustration 7. The event A and B of a random experiment as follow, right? हमने दो इवेंट दे रखा है A and B. Getting? अब फाइंड क्या करना है? इफ़ द सैम्पल स्पेस U इज इक्वल टू A यूनियन B, राइट? अब मैंने सैम्पल स्पेस बोल दिया है कि U जो है वो A यूनियन B, मतलब A और B को प्लस करके हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा. मतलब हमारा A जो है और B है वो दोनों मिला देंगे तो हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा. मतलब U इज इक्वल टू A यूनियन B. देन फाइंड द सेट फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट्स, राइट? हमें इस इवेंट से हमें ये सेट फाइंड करना है. बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा इवेंट्स जो बी में नहीं आता हो, राइट? तो बी में क्या नहीं आता है? 4 नहीं है, राइट? 3 नहीं है, 2 नहीं है, मतलब 2 3 4 हमारा बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, राइट? सेम वे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी ए डैश बी, राइट? तो हमें ये तीन चीज़ फाइंड करना है. तो फर्स्ट वन इज हियर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4. 1 2 एलिमेंट में 1 2 3 4 आ गया. बी एलिमेंट में -1 0 1 आ गया. हमारा सिंपल स्पेस बन जाएगा -1 0 1 2 3 4. करेंगे हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा सिंपल स्पेस बन जाएगा. करेंगे यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 दो बार है तब भी हमें एक बार लिखा है, कॉमन है इसीलिए हमने एक बार लिखा है. तो -1 0 1 2 3 4 हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा. हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट वन इज बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी. मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं आते हो तो मतलब 2 3 4 नहीं आएगा. करेंगे बाकी वो -1 0 1 -1 0 1 हमें दोनों में मिल जाएगा, इसलिए हम 2 3 4 लिखेंगे जो बी में नहीं आते. सेम वे सेकेंड क्वेश्चन. नाउ सेकेंड वन ए डैश इंटरसेक्ट बी, राइट? और इज इक्वल टू ये और ये दोनों एक ही होंगे, राइट? बी डैश ब्रैकेट में ए इंटरसेक्ट बी. तो इसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या ये मेथड भी जो यूज़ किया है वो कर सकते हैं, राइट? अल्टरनेट मेथड में हमने पहले ई को सॉल्व कर दिया, राइट? जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है उसको सॉल्व किया है. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं आते, राइट? तो यू हमारे पास सैम्पल स्पेस हमारे पास है जिसमें हमें ए में जितने नंबर थे हमने वो माइनस कर दिए. 1 2 3 4 माइनस कर दिए, बच्चे -1 0, राइट? अब -1 0, राइट? ए कॉम्प्लीमेंट है जो यहाँ पे आ गया. इंटरसेक्ट बी में हमारा -1 0 1 था. अब दोनों में कॉमन निकालेंगे तो -1 0 हमारा ये निकलेगा, राइट? तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी तो हमारा -1 0 बनेगा, राइट? सेम जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है इस मेथड से भी. गेटिंग? नाउ वी कैन सी द थर्ड वन. Now we can see the illustration 8. One number is randomly selected from the first 50 natural number. Find this set showing the following events, right? One number is selected from 15 natural number. एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है 15 नेचुरल नंबर. फाइंड दिस सेट. हमें नीचे कुछ सेट दे रखे हैं उसके हिसाब से. तो सिलेक्टेड नंबर नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5 और 7, राइट? हमने जो नंबर सेलेक्ट किया वो 5 और 7 में से होना चाहिए. मतलब इवेंट ए हमें एक बन जाएगा. इवेंट बी में समझ लो नंबर ऑफ सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7, राइट? यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है. गेटिंग? द नंबर ऑफ सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 7. फोर्थ इवेंट है हमारा द नंबर सिलेक्टेड इज ओनली मल्टीपल ऑफ 7 आउट ऑफ 5 एंड 7. तो क्वेश्चन समझ आया उसके हिसाब से आंसर करते हैं, ठीक है? 50 नेचुरल नंबर है उसमें से हमें 1 नंबर सेलेक्ट करना है और कंडीशन हमें दे रखा है 4 कंडीशन 4 इवेंट, राइट? इफ़ 1 नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर then the group of all possible outcome in the experiment which will sample space u, right? हमारा सैम्पल स्पेस हमें बनेगा 1 to 50, राइट? हमारे 50 नेचुरल नंबर बनेगा, राइट? हमें 50 नेचुरल नंबर दे रखा है इसलिए हमारा सैम्पल स्पेस 1 to 50 बनेगा, मतलब 1 से लेके 50 तक. अब इवेंट ए हमें कंडीशन 1 दे रखा है. नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ
5 और 7, राइट। तो इवेंट ए में 5 और 7 बोला है, तो द selected number is a multiple of 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, राइट। तो अगर 5 में से सिलेक्ट होगा तो ये नंबर है मल्टीपल ऑफ 5, करेंगे तो 50 तक है, 50 नंबर से हम 50 तक जाएंगे। सेम में अगर और यहाँ पे और लिखा है, राइट, 5 और 7, अगर हम 7 में से सिलेक्ट करेंगे तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, राइट। तो 50 आएगा, इसलिए 50 से ऊपर नहीं आएंगे। तो ये नंबर से जो हम इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये नंबर और ये नंबर को हम साथ में लिखेंगे, जो हमारे इवेंट ए बनेगा, राइट। द इवेंट ऑफ द सिलेक्टिंग अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, ए यूनियन बी, राइट। तो हमारा इस हम दोनों को प्लस दोनों को एक साथ लिखेंगे, राइट। यूनियन बी मतलब हम ये सारे नंबर में से इन दोनों को एक साथ लिखा, इन सारे नंबर में से हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, गेटिंग। क्योंकि हमें 5 और 7 का है, तो हम 5 और 7 के मल्टीपल अगर नंबर देखें तो इतने नंबर हमें बनेंगे, गेटिंग। नो, सेकेंड इवेंट क्या था हमारा, द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ 5 और 7, राइट। 5 और 7 ऐसा नंबर हम सिलेक्ट करें, जो 50 नंबर हमें दे रखा है उसमें हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो दोनों में मल्टीपल हो, राइट। 5 से भी मल्टीपल हो और 7 से भी मल्टीपल हो, करेक्ट। तब यहाँ पे दोनों में मल्टीपल ऐसा नंबर क्या है, राइट। तो 7 इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 की में 35 एंड यहाँ पे भी 35, तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, राइट। तो हम ऐसा नंबर खरीद एक ही नंबर है 35, गेटिंग। तो हम 35 नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा नंबर 35 सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा ये 35 ऐसा नंबर है जो 5 में भी मल्टीपल होता है और 7 में भी मल्टीपल होता है, गेटिंग। तो इवेंट बी का आंसर 35 हुआ, इवेंट ए का आंसर हमने ये लिखा है यहाँ पे, गेटिंग। अब बचे 2 इवेंट, राइट। हमने ऊपर 4 इवेंट पूछे हैं, समझ आया, राइट। इवेंट 2 में वो 35 आंसर आएगा। इवेंट 3, इवेंट of selecting a number which is multiple of 5 but not 7, right। ऐसे इवेंट जो मल्टीपल 5 हो बट नॉट 7, मतलब ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कर देंगे हम, करें तो कुछ इस तरह आंसर आएगा, राइट। तो थर्ड इवेंट है द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7, सॉरी मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट फ्रॉम 7, मतलब ऐसे इवेंट हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, राइट, जो 5 में है बट अगर 7 में आता है तो वो नंबर हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो हमने सारे नंबर लिख दिए जो 5 में आता है, 5, 10, 15, 20, मतलब 1, 5 to 15 ये नंबर्स हैं जो इस इवेंट में आएंगे। बट एक ऐसा नंबर है 35 जो 7 में भी आता है, उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब निकाल देंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 नहीं है यहाँ पे, 40, 45, 50, एक नंबर कम हो जाएगा, मतलब हमारा थर्ड का जो आंसर है ये इवेंट बनेगा, राइट। और ये इवेंट में से हम कोई एक नंबर, मतलब ये सारे ऑप्शन में से कोई एक नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। ऊपर क्वेश्चन जो पूछा है 50 नंबर में से 50 नंबर में से हमें कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो इवन 3 जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये नंबर बैठेगा, इसके वन नंबर हमें सेलेक्ट करना है। सेम में इवेंट 4, the event 4 is a selecting number which is not, sorry, which is only a multiple of 7 out of 5 and 7, राइट। तो यहाँ पे सेम जैसे हमने ऊपर किया है वैसे हम यहाँ भी करेंगे, बट यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, बट जो 5 में आता है वो हम निकाल देंगे, राइट। तो मल्टीपल ऑफ 7 का हमने सारे नंबर लिख दिया, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, करेंगे। अब 35 जो मल्टीपल है वो 5 में भी आता है, करेंगे, तो उसको हम निकाल देंगे, फिर बचेगा 21, 28, 42, 49, मतलब हमारा ये नंबर इवेंट 4 में कंसिडर होगा, करेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं हम, शायद आपको बेसिक समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या था। वन नंबर इज रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द 15 नेचुरल नंबर, राइट। 15 नेचुरल हमें सामने रखे हैं, उसमें कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है हमें, फाइंड द सेट द सुनेंगे, और 4 कंडीशन दे रखे हैं, इन 4 कंडीशन के हिसाब से रहेगा, राइट। फर्स्ट कंडीशन में हमें ये सारे नंबर में मिले, राइट। फर्स्ट कंडीशन में हमें ये सारे नंबर मिले, अब इनमें से हमें कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है, राइट। सेकंड कंडीशन में सिर्फ हमें एक नंबर मिला, मतलब हमें इसको ही सिलेक्ट करना है, जो हमें एक नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो रैंडम
रेंडमली सिलेक्टेड, हमें इसको सिलेक्ट करना है, राइट। इसी तरह हमें यहाँ पे ये नंबर मिले, इसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है, इसी नंबर से इसमें से एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है, रेडी। तो हमारा आंसर है, रेडी, कंडीशन के साथ। तो आज की वीडियो बस इतनी। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 9 देखेंगे, और शायद कुछ समझ ना आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करें शायद, रेडी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।